तो नमस्कार बच्चों, आज हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे। SN1 रिएक्शन से पहले हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो आप सब हेडिंग डालें बेटा, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। बेटा SN1 रिएक्शन SN1 रिएक्शन पढ़ने से पहले हम SN1 की कुछ कंडीशन समझते हैं, कुछ शर्तें समझते हैं कि SN1 रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन आती हैं। तो आप सब हेडिंग डालें बेटा, कंडीशन ऑफ SN1, कंडीशन ऑफ SN1। कंडीशन ऑफ SN1 रिएक्शन। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, SN1 रिएक्शन के लिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो फॉर SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। फिर इसके बाद 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं और फिर इसके बाद 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक, मीन्स अगर SN1 के रेट की बात करें तो सबसे अच्छा एल्काइल हैलाइड में कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर इसके बाद 1 डिग्री। ठीक, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों को को रिलेट करके बच्चों सीखो तो बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। SN1 और SN2 अगर को रिलेट कर लेते हैं, SN2 में हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बट यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो सेकेंड कंडीशन में डालिए, फॉर SN1 रिएक्शन शुड बी वीक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए बेटा? वीक। नोट करिए, लिख लिया? हाँ, कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए बेटा? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो फॉर SN1 रिएक्शन, फॉर SN1 रिएक्शन शुड बी वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। अच्छा बच्चों, वीक न्यूक्लियोफाइल पहचानोगे कैसे? लोन पेयर वाले, जैसे देखो वाटर, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए वीक न्यूक्लियोफाइल के। वाटर जिनके पास लोन पेयर हो, एल्कोहल, समझ गए, और अमोनिया, ETC, अब जगह नहीं है, ETC। ठीक, तो ये सब के सब क्या हो गए? वीक न्यूक्लियोफाइल। तीसरी कंडीशन लिखो, लीविंग ग्रुप शुड बी बेटर। लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप शुड बेटर। और यू नो लीविंग ग्रुप, वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। हम पढ़ चुके हैं, वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। बच्चों ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे ध्यान दीजिएगा। फॉर SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म अकर 2 स्टेप रिएक्शन, या SN1 रिएक्शन इज प्रोसीड 2 स्टेप। ठीक, तो या लिखिए SN1 रिएक्शन इज अकर 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन। जबकि SN2 क्या थी बेटा? 1 स्टेप। ये कौन सी रिएक्शन है? 2 स्टेप। ये 2 स्टेप रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज या ड्यू टू कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। और इसी में लिखे, अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अगला कंडीशन लिखे, for SN1 reaction, for SN1 reaction should polar protic solvent, polar protic solvent, polar protic solvent। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बेटा देखें कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे देखो HF, वाटर,
एल्कोहल, एसिटिक एसिड, COOH, ETC, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुए। ठीक, और चूंकि 1 लिखा है इसीलिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये लिखिए। तो बच्चों ये थी कंडीशन। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं और आप सब ध्यान से समझिए बेटा, पहले केस को अच्छे से समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं SN1। देखो हमने लिया था सबसे पहले 3 डिग्री कंडीशन। जब लिखे थे तो SN1 में सबसे अच्छा बेटा कौन सा एल्काइल हैलाइड होगा? 3 डिग्री। ठीक, अब इसको हम वीक न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट कर दिए। किससे ट्रीट कर दिए? वीक न्यूक्लियोफाइल से। तो बेटा SN1 में होता क्या है? SN2 में क्या था कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता था, लीविंग ग्रुप हट जाता था और प्रोडक्ट बन जाता था। पर SN1 में एक्चुअली होता क्या है बच्चों? SN1 रिएक्शन जब होती है तो सबसे पहले लीविंग ग्रुप हटता है। सबसे पहले क्या हटता है? लीविंग ग्रुप। जबकि SN2 में क्या था? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था तब लीविंग ग्रुप हटता था। समझ रहे हो? पर यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे पहले लीविंग ग्रुप हटा, तो लीविंग ग्रुप हटा तो Cl- हटा। जब बच्चों Cl- हटा तो ये क्या आ गया? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तो ये कार्बोकैटायन बन गया। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि SN1 में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकैटायन। तो कितना डिग्री बेटा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है? 3 डिग्री। अब देखो ये इंटरमीडिएट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जरा चेक करते हैं। 1 2 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब इंटरमीडिएट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अब अगर sp2 होगा, बात तो समझिएगा, ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने मिथाइल जुड़े हैं? 3। कैसे जुड़े जरा देखो, एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल और एक ये मिथाइल, ये sp2। भाई sp2 होगा तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अरे sp2 होगा तो बेटा ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक p ऑर्बिटल बचा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अरे कार्बन में कितने p हैं? 3। तो 2 p किस में पार्टिसिपेट कर गए? हाइब्रिडाइजेशन में। एक p बचा, तो जो p बचता है वो हमेशा कहाँ लाई करता है? प्लेन के परपेंडिकुलर, मॉलिक्यूल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब मैं कैसे समझाऊं, जरा 2 पेन दीजिए बेटा। देखिए समझाने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान से समझिए। एक तो ये मेरा पेन ही हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 3 बॉन्ड हो गए ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे हो गया। इसको स्पेस में ले आइए, ले आइए स्पेस में। अब देखो एक p ऑर्बिटल प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, ये बेटा देखो p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये जो वाटर न्यूक्लियोफाइल है ये ऊपर वाले प्लेन से भी जुड़ सकता है और सिमिलर नीचे वाले प्लेन से जुड़ सकता है, क्योंकि उसके लिए दोनों पोजीशन क्या है? आइडेंटिकल है। चाहे ऊपर वाले प्लेन से आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए और चाहे सिमिलर नीचे वाले प्लेन से आके जुड़ जाए। ये बात बेटा हम इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि SN1 रिएक्शन में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करे। न्यूक्लियोफाइल किसी भी प्लेन से आके जुड़ जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज, और उसमें एक p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो चाहे नीचे वाले प्लेन से जुड़े चाहे ऊपर वाले, तो यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती कि न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच बैक साइड। जबकि SN2 रिएक्शन में क्या था? न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच बैक साइड। समझ गए? यहाँ किसी भी साइड से, तो ये p ऑर्बिटल यहाँ भी दिखा सकते हैं बेटा प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये वाटर का जो लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज से मिलके क्या बनाता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन। मैकेनिज्म में बेटा कंसंट्रेट करो, तो ये CH3, ये CH3, ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको इसलिए बताने की कोशिश की है कि SN1 में ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है, किसी भी प्लेन से आ सकता है। इधर से ये वाटर आ सकता है या नीचे वाले प्लेन से आ सकता है, किसी भी एक प्लेन से आ सकता है, क्योंकि दोनों के लिए उसकी पोजीशन क्या है? सिमेट्रिक है। समझ गए? ओके बेटा, जब ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। तो सोल्यूशन में यही वाटर एज अ बेस वर्क करता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल, दोनों तरीके से वर्क करता है। तो ये वाटर का जो लोन पेयर है यहाँ से एसिडिक H निकालता है, और जैसे ही एसिडिक H निकाल लेता है तो ये बन जाता है CH3
OH, ये अल्कोहल बन गया और ये बाई प्रोडक्ट हाइड्रोनियम आयन बन गया। समझ गए? एक और बात सुनिए, इसमें हम बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि सॉल्यूशन में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या पड़ा हुआ है? Cl माइनस। अगर ये Cl माइनस अगर एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा तो क्या बना देगा? HCl, और HCl अल्कोहल के टुवर्ड्स हाईली रिएक्टिव, वापस से वही अल्काइल क्लोराइड बना देगा। इसलिए SN1 रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट क्या करता है? इस Cl माइनस को बेटा सॉल्वेट कर लेता है। सॉल्वेट मतलब इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बना के चारों तरफ से घेर लेता है ताकि ये गुस्ताखी ना कर पाए, ये अपनी हरकत ना दिखा पाए। ये चारों तरफ से Cl माइनस को वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। तो ये सॉल्वेट हो जाता। अगर इसे नहीं घेरते तो ये क्या करता? यहाँ से Cl माइनस है, ये H प्लस निकाल के क्या बना देता? HCl। अब आप जरा सोचो, सोल्यूशन में अगर HCl बन जाता और OH से रिएक्ट करके वापस से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं बना देता? तो आपने इतनी मेहनत करी और वापस से रिएक्टेंट बन गया। इसलिए हम इन SN1 रिएक्शन में बेटा कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं? बोलो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? ताकि Cl माइनस को बाई प्रोडक्ट को साइड प्रोडक्ट को क्या कर ले? सॉल्वेट कर ले। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। नोट करिए। तो बच्चों, हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि SN1 मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। सबसे पहले लीविंग ग्रुप हटता है, कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन का जो इंटरमीडिएट है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, जिसमें p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाता है। फिर इसके बाद न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, जुड़ने जाता है। किसी भी प्लेन से आप जोड़ सकते हो, चूंकि पोजीशन क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक, अब ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अब यहाँ से वाटर एज अ बेस भी वर्क करता है, चूंकि लोन पेयर है। लोन पेयर H प्लस निकालता है तो एल्कोहल बन गया और ये आपका हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो ये थी मैकेनिज्म। अब अगला क्वेश्चन आप सब ट्राई करते हैं हमारे साथ, एक बार फिर से सीखिए, एक बार फिर से बेटा। जैसे मैंने दूसरा केस लिया, ये CH3, ये CH, ये CH3 और ये वाटर। हम रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? न्यूक्लियोफाइल से। तो यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN1। समझ गए? SN1 मैकेनिज्म में बेटा क्या होता है? देखो सीखो। सबसे पहले क्या निकलता है? लीविंग ग्रुप। तो Cl माइनस निकला तो क्या आने वाला है? बोलो, पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया। अभी कितना डिग्री इंटरमीडिएट बन गया बताइए? 2 डिग्री। शाबाश। तो ये 2 डिग्री कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन गया। अब कार्बोकटायन अगर इंटरमीडिएट बन गया तो हम आपको सिखाए p ऑर्बिटल कहाँ लाई करता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। चूंकि एक p बचा ना बेटा, sp2 हुआ ना, तो एक p बचा। जो p बचता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है किसी भी प्लेन से जुड़ जाएगा, चाहे ऊपर वाले प्लेन से चाहे नीचे वाले से। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो देखो दोस्तों, ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या बना देगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन। या ये कहें कि लोन पेयर में आप जिस तरीके का चार्ज गिराएंगे वैसा करेक्टर आ जाएगा। तो लोन पेयर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। तो यही वाटर का लोन पेयर क्या करने वाला है बताओ? एज अ बेस वर्क। बेस का काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। जब ये एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ कितना डिग्री अल्कोहल बन गया? बोलो, 2 डिग्री एल्कोहल ये बन गया। ठीक, अब देखो बेटा, ये H प्लस निकाला तो ये क्या बना दिया? H3O प्लस। और सोल्यूशन में ये वाटर है, ये वाटर 3 तरीके से वर्क कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ सॉल्वेंट। समझ गए कि नहीं? समझे? और एज अ बेस इसी सोल्यूशन में। और ये जो बेटा Cl माइनस है, इस Cl माइनस को पानी चारों तरफ से क्या कर लेता है? सॉल्वेट कर लेता है। ये सॉल्वेट कर लेता है, ये सॉल्वेट कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके। तो ये इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेता है ताकि ये कुछ हरकत ना कर पाए और हमारा अल्कोहल का जो प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्ट सेफ बच जाए। ठीक, नोट करिए। तो अगला क्वेश्चन ले लूं बेटा, है ना? आप अगर पहचान लिए कि कहाँ पर SN2 है, कहाँ पर SN, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक, तो कैसे पहचानने की कोशिश करेंगे? SN1 को कैसे पहचानने की कोशिश करेंगे? न्यूक्लियोफाइल से, वीक न्यूक्लियोफाइल। और वीक न्यूक्लियोफाइल बेटा कैसे पहचानेंगे? लोन पेयर वाला। कितना आसान तरीका है। ठीक, हाँ चलो देखो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये जैसे एक क्वेश्चन और ले लिए, ये क्लोरीन
और ये CH3। अच्छा जरूरी नहीं बार बार क्लोरीन है, कोई सा भी आप ब्रोमीन ले लेंगे तो और अच्छी बात है, बिकॉज ब्रोमीन और अच्छा लीविंग ग्रुप। आयोडीन ले लेंगे तो और उससे भी अच्छा लीविंग ग्रुप। ठीक, अब देखो बेटा इसको हम किससे ट्रीट कर दें, वाटर से, ये वाटर से। अब वीक न्यूक्लियोफाइल है तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1। अब SN1 की मैकेनिज्म कैसे होती है आप सब ने सीखा। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है बेटा बताओ, लीविंग ग्रुप हटता है। अगर लीविंग ग्रुप हटेगा, Br माइनस हटेगा बेटा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया इंटरमीडिएट कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन 2 डिग्री बेंजाइलिक, इस कार्बोकटायन का नाम है बेंजाइलिक। हम आपको शुरू में ही सिखाए थे एल्काइल और एलाइल हैलाइड में इस टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट, एलाइलिक क्या होते हैं, बेंजाइलिक क्या होते हैं, बिनाइलिक क्या होते हैं, आप पहले लेक्चर्स को देख सकते हैं, समझ गए ना। तो बेटा ये बेंजाइलिक कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन है तो p ऑर्बिटल कहाँ लाई करेगा बताओ, प्लेन के परपेंडिकुलर। वाओ, अब तक तो बच्चे मैकेनिज्म जरूर सीख गए होंगे। अब देखो बेटा ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर किसी भी प्लेन पे जुड़ जाएगा, चाहे ऊपर वाले से चाहे नीचे वाले प्लेन से, क्योंकि उसके लिए दोनों पोजीशन सिमेट्रिक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर बॉन्ड बनाते हैं तो ये देखो एक बॉन्ड बन गया, और जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव से बॉन्ड बना रहा है। ठीक, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल, तो यहाँ से H+ हटाना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन किधर जाना चाहती है, स्टेबिलिटी की तरफ बेटा। अभी ये वाला भी इंटरमीडिएट है पर ये क्या है, अनस्टेबल है। ठीक, तो इसको स्टेबल करने के लिए ये सोल्यूशन में वाटर है, और वाटर का लोन पेयर एज अ बेस वर्क करता है, और बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। अब जब H+ हटेगा तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस प्लस न्यूट्रलाइज होके बेटा ये स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखो H+ हटा तो माइनस आएगा, और वो माइनस इस प्लस को न्यूट्रलाइज करके एल्कोहल बना देगा, ये बन गया। और साइड प्रोडक्ट क्या बन गया, H3O+, और क्या निकला था, Br-, और इस Br- को चारों तरफ से पानी ने क्या कर लिया, सॉल्वेट कर लिया। ये पानी ऐसे 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 दिखा सकते हो, नोट करें, बहुत बढ़िया। तो ये थी बेटा मैकेनिज्म। आई होप आप मैकेनिज्म जरूर सीख गए होंगे, कोई सी भी एक मैकेनिज्म सीख लीजिए। देखो पहला रिएक्शन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कोई एक सीख गए, वहीं से आप SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म बना सकते हैं। ठीक है, तो जब बोर्ड में क्वेश्चन आए ना तो सीधे प्रोडक्ट मत बनाइएगा, बाकायदा इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल का अटैक और जिस तरीके से आपको सिखाया गया। ठीक है, चलिए नोट करें। अगला क्वेश्चन करें हम लोग, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमने कोई क्रिंगब्रिंग टाइप का केस ले लिया, क्रिंगब्रिंग, और इसको हमने वीक न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट कर दिया। ये लोन पेयर कैसे हम पहचानते हैं, कई बार हम आपको बार बार बोलते हैं। सबसे पहले बेटा रिएक्शन को पहचानना सीखिए, हम न्यूक्लियोफाइल से पहचान रहे हैं। अगर बच्चों यहाँ सुन लीजिए, अगर इट्स अ ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो, अगर 3 डिग्री दिया है, 2 डिग्री दिया है, या एलाइलिक दिया है, इट इज़ एलाइलिक कार्बोकटायन, या बेंजाइलिक दिए हैं, ये बेंजीन के बगल में पॉजिटिव चार्ज बेंजाइलिक, और इनके साथ वीक न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा है, वीक न्यूक्लियोफाइल मीन्स लोन पेयर वाला, तो फिर वहाँ कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN1 होगी। कौन सी होगी बेटा, SN1 होगी। ऐसे पहचानते हैं। तो चूंकि हमने यहाँ पहचान लिया ये लोन पेयर वाला है तो वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो वहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN1। अब SN1 का तरीका क्या है, सबसे पहले लीविंग ग्रुप हटता है। ये देखो Cl- हटा, जब माइनस हटा बेटा ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। एक और बात ध्यान दीजिए, जब भी पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में जहां भी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है वहां क्या होता है, रीअरेंजमेंट। मैंने आपको लिखा है, एक बार फिर से स्टेटमेंट बच्चों सुनिए, जहां पर भी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है वहां पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए। तो आपको थोड़ा बेसिक स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी के एक बेसिक ऑर्डर भी लिख लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो मैं बेटा बेसिक ऑर्डर स्टेबिलिटी का लिख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा स्टेबल बेंजाइलिक, बेंजाइलिक के बाद एलाइलिक, ये एलाइलिक डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव चार्ज, फिर इसके बाद 3 डिग्री, फिर इसके बाद 2 डिग्री, और फिर सबसे आखिरी में 1 डिग्री। ये स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी
ये आपको बार बार लगने वाले बेटा ऑर्गेनिक में, हर टॉपिक में, हर मैकेनिज्म में जहाँ भी कार्बोकैटायन बनेगा आप सबको ये ऑर्डिनरी एक ऑर्डर सबसे पहले कम से कम बेटा इतना तो आना चाहिए, बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। अब देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट यहाँ पर कौन सा इंटरमीडिएट बना बेटा, 2 डिग्री। ये कितना डिग्री इंटरमीडिएट है, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री इंटरमीडिएट। अगर आप यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का SN1 मैकेनिज्म करा के प्रोडक्ट बना दिए तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्यों? और देखिए सरस्वती जी ने बना भी दिया, तभी मुस्कुरा रहे हैं, ये बना भी दिए आप। अगर आपने ऐसा करा तो क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्योंकि बेटा रिएक्शन किधर प्रोसीड होती है, स्टेबिलिटी की तरफ। हर कोई किधर जाना चाहता है, जिधर ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये इंटरमीडिएट भी किधर जाना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ। अगर देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। इसीलिए रिएक्शन अभी शिफ्ट होगी, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो या रीअरेंजमेंट एक ही बात। तो यहाँ से H माइनस हटता है, तो माइनस हटेगा तो क्या छोड़ेगा, ये प्लस, और ये वाला माइनस H प्लस से न्यूट्रलाइज हो गया। अब देखो कितना डिग्री इंटरमीडिएट बन गया, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल क्या हुआ, देखो 3 डिग्री हुआ ना बेटा। इसलिए हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए, चूँकि रिएक्शन उधर आगे बढ़ेगी ये SN1 मैकेनिज्म से। अब ये कार्बोकैटायन बना तो एक p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, किसी भी प्लेन से जोड़ दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है आप सबको एग्जाम में, घूम मत जाइएगा। ये पॉजिटिव चार्ज और ये वाटर ने फिर H प्लस लिया बेटा, तो ये बना दिया 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। बाकी साइड प्रोडक्ट H3O प्लस एंड ऑल्सो Cl माइनस, और ये Cl माइनस को सॉल्वेट कर दीजिए, नोट करिए। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा भी हम लोगों ने किया। एक इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आप सबको देने वाले हैं, आप सब ट्राई करेंगे। चलिए पहले नोट करो बेटा। तो बच्चों एक कोशिश करेंगे, डब्बा डुब्बी में देते हैं। एक क्रिंग ब्रिंग दिया, एक डब्बा डुब्बी ले लो, डब्बा डुब्बी। चलिए ट्राई करेंगे। ये पहला क्वेश्चन अभी बनाना अभी, और दूसरा ये एक और क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है। तो चलिए बच्चों मैच कराइए, आप सबने क्या प्रोडक्ट बनाया। देखिए आप अपनी कमाई अभी देख सकते हो, तुरंत का तुरंत। आप सब मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब देखते हैं कि सही में मुस्कुरा रहे हैं कि गलत में, अभी आपके सामने। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन जब करते हैं तो सबसे पहले बेटा लीविंग ग्रुप हटता है। और कैसे हम पहचाने SN1 है, क्योंकि लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 है। तो ये देखिए Cl माइनस हटा। अब इसके बाद अगर आप सही इंटरमीडिएट बना लिए होंगे तो अवश्य क्वेश्चन का आंसर आपका सही मैच कर जाएगा। ये कितना डिग्री बना बच्चों बताओ, 2 डिग्री, 2 डिग्री। अब आप खुद ही सोचो, देखो आप यहाँ पर सीधे अटैक करा दोगे तो वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि कंसीडर नहीं किया जाएगा। हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट ही काउंट किए जाते हैं एग्जाम में। तो बेटा ये 2 डिग्री है। अब अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। उसके लिए रीअरेंजमेंट करते हैं। तो रीअरेंजमेंट कितनी चीज़ें कर सकते हैं, देखो H माइनस शिफ्ट कर सकते हैं, फिनाइल शिफ्ट कर सकते हैं, और R माइनस, R माइनस में मतलब CH3 माइनस या C2H5 माइनस, जो भी एल्काइल ग्रुप है। ये शिफ्टिंग का ऑर्डर है या रीअरेंजमेंट का ऑर्डर है। ये शिफ्टिंग साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, शिफ्टिंग ऑर्डर। तो सबसे अच्छा शिफ्टिंग किसका होता है, हाइड्राइड का, फिर फिनाइल का, और फिर R माइनस। R में मिथाइल हो सकता है, इथाइल। तो कंडीशन के हिसाब से, चूंकि यहाँ बेटा हाइड्रोजन है तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर सबसे पहले हम क्या यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं, हाइड्रोजन। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो जो चीज़ शिफ्ट करते हैं उसे एरो में लिख दिया करिए। तो 1 से 2 में मतलब इस कार्बन से दूसरे कार्बन पे जा रहा है। तो H माइनस हटा, देखो आप कूल होके बेटा सीखो, कोई कठिन नहीं। H माइनस हटा तो यहाँ पर क्या है, प्लस, और ये माइनस प्लस से जुड़ के न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये 2 डिग्री से कितना डिग्री बन गया बताओ, 3 डिग्री बन गया। अब इंटरमीडिएट बेटा स्टेबल। जिस भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल, उस रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट, मतलब वो रिएक्शन उतनी तेज़ी से बन जाएगी, जल्दी से उसकी यील्ड हो जाएगी। समझ गए, जल्दी से प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाटर का न्यूक्लियोफाइल का टैग, ये प्रोडक्ट बन गया।
बच्चों मैच कराइए, क्या आप सब ने ये बनाया था? अब ये वाटर वाटर ये H+ ले लेगा, लोन पेयर एज अ बेस भी वर्क करता, हमने आपको सिखाया, और ये बन गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, और साथ में ये H3O+ और Cl- को सॉल्वेट कर दीजिए ऐसे चारों तरफ से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से। देखो मैच कराओ, नहीं बना था? कितने लोगों का बना था? सब लोग 2 डिग्री बना दिए थे। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए इसको ट्राई करिए, जरा इसको ट्राई करिए। बन गया? मैच कराओ, मैच कराओ। इस क्वेश्चन को देखो नए पेज से बेटा। चलो क्या बात है, ये लिए और इसको, यही क्वेश्चन था अपना। देखो यहाँ सबसे पहला काम Cl- हटेगा। जब Cl- हटेगा तो क्या बनाने वाला है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और जब भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन में बच्चों क्या होती है? रीअरेंजमेंट। तो अब हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट करने वाले हैं। क्यों रीअरेंजमेंट करेंगे? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाए तो बेंजीन से 3 रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो जितना ज़्यादा रिजोनेंस उतना ही ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल। बेटा ये आप गलतियाँ इसलिए कर रहे हो, आप लोग थोड़ा सा GOC के लेक्चर्स देख लीजिए जा कर के। GOC के लेक्चर्स पे जाइएगा, वहाँ पर लेक्चर्स 1 से 3-4 लेक्चर्स तो कम से कम देख लीजिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, बेंजाइलिक या कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, ये सारे बेसिक पॉइंट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चूँकि 11th अगर नहीं क्लियर है तो 12th में यही प्रॉब्लम आने वाली है, और मोस्टली ऑर्गेनिक में समस्या बच्चों के साथ आती है। तो जो भी बच्चे कभी भी इन लेक्चरों को देखें तो सबसे पहले बेटा 12th के लेक्चर्स को अच्छा करने के लिए आप कम से कम केवल एक टॉपिक को आप देख सकते हैं, वो है GOC। GOC अच्छा कर लीजिए, आपके 12th के चैप्टर के बेस क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब वापस आते हैं। ये 2 डिग्री है, अगर हम यहाँ 1,2 हाइड्राइड क्या कर दें? शिफ्ट कर दें, तो यहाँ से H- शिफ्ट करो। जैसे ही H- शिफ्ट करा हो आपने, तो बेटा क्या बन गया? बेंजाइलिक। ये बन गया बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ये देख लो आप थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, ये देखो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बेंजीन के बगल में पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब हम 2 डिग्री से सीधे क्या बना रहे हैं? बेंजाइलिक। ये देखो, ये आपको देखना होगा क्वेश्चन में क्या बना रहे थे बेटा? अभी कितना डिग्री था? ये 2 डिग्री, और यहाँ पर आ गया तो क्या बन गया? बेंजाइलिक। बेंजीन के बगल में बेटा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, ये देखो ये यहाँ जुड़ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर क्या करने वाला है? H+ निकालेगा। देखो ये बेटा आपका प्रोडक्ट बन गया। चलो ऐसे बना देते हैं, ये अल्कोहल और प्लस H3O+, और इस Cl- को पानी चारों तरफ से सॉल्वेट कर लिया। अगर इसको वाटर नहीं घेरेगा तो ये Cl- एसिडिक H निकाल के क्या बना सकता है? HCl, और वो HCl अल्कोहल से रिएक्शन करके वापस से वही बना देगा, तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ गए? इसलिए SN1 मैकेनिज्म में बच्चों हम लोग क्या लेते हैं एज ए सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर? नोट करिए। एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे बेटा, एक और जरा देखो। वाह वाह, ये क्रिंगमिंग हम ले रहे हैं। क्रिंगमिंग देख के आप डर मत जाइएगा। और ये लिए वाटर। देखो एक बेसिक क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं। देखो बेटा ये Cl और ये वाटर। चूंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN1। चूंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN1। ट्राई करेंगे क्या? कोशिश करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ये सब आप बनाने वाले हो, कोशिश करने वाले, कोशिश तो कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन एक डब्बा डुब्बी में भी ले लेते हैं। ये डब्बा डुब्बी, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये वाटर। 3, 4, ये 4 क्वेश्चन अगर आप और अभी सीख लिए तो और कॉन्सेप्ट में बेटा SN1 के टुवर्ड्स क्लियरिटी आ जाएगी।
जहाँ आप थोड़ा मोड़ा गड़बड़ कर रहे हो ना, इन 4 क्वेश्चन से और सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि चारों क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया तो सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन SN1 के आप बना सकते हो। तो पहले आप सब ट्राई करिए, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं और इनका कॉन्सेप्ट सीखिए आप सब। तो बेटा मैच कराएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आप सब ने क्या सॉल्व करा, जरा देखो बेटा, मैच कराओ। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें हमने वाटर लिया, ये वीक न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले SN1 में क्या होता है, हमने आप सबको बताया, लीविंग ग्रुप हटता है, Cl माइनस हटा, कोई सा भी एक आप मैकेनिज्म सीख लीजिए, वहीं से सारे SN1 के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। हम बोल रहे हैं आप शुरू से लेकर के कोई भी एक रिएक्शन को कंसंट्रेट कर लीजिए, अगर एक भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म आ गई, सारे SN1 के क्वेश्चन आप बनाने वाले हो। तो एक बार फिर से देखो बेटा, सबसे पहले क्या निकला, Cl माइनस, माइनस निकला, क्या बना, कार्बोकैटायन। अभी कितना डिग्री इंटरमीडिएट बना, 2 डिग्री, 2 डिग्री इंटरमीडिएट। अब आप खुद सोचो, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए तो कितना डिग्री हो जाए, 3 डिग्री। तो अब हम यहाँ क्या शिफ्ट करेंगे बताओ, 1 2, अब यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या शिफ्ट करेंगे, मिथाइल, 1 2 3 मिथाइल लगे हैं, तो यहाँ पर लिखोगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट। हाँ, अगर हाइड्रोजन होता तो सबसे पहले हम क्या शिफ्ट करते, हाइड्रोजन, चूंकि बेटा यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड हो गया ना, तो जब हाइड्रोजन नहीं तो जबरदस्ती शिफ्ट कर दोगे क्या, जो चीज़ है ही नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमने क्या शिफ्ट किया होगा, 1 2 मिथाइल। अब शिफ्टिंग हमेशा निगेटिव होती है, माइनस हटेगा तो यहाँ क्या छोड़ेगा, प्लस, और ये वाला माइनस कहाँ जुड़ जाएगा, जहाँ पर प्लस होगा। अब आप बेटा खुद ही देखो, ये 2 डिग्री था, अब ये कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री। अब चूंकि 3 डिग्री इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, इस रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, इसलिए हम 3 डिग्री इंटरमीडिएट को ज़्यादा फेवर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूक्लियोफाइल मिलके बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, और वो ये वाटर, वाटर का लोन पेयर, मतलब वाटर यहाँ एज अ बेस भी वर्क कर रहा है, तो वाटर ने क्या करा, H+ निकाल लिया, ये बन गया अल्कोहल, और ये क्या बन गया, H3O+, और इधर ये Cl-, और इसको सॉल्वेट कर दो। ये पहला क्वेश्चन। ठीक बेटा, ध्यान रखो, अगर कार्बोकैटायन बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट, पर स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती रीअरेंजमेंट कर रहे हो, चूँकि यहाँ 2 डिग्री से क्या हो रहा है, 3 डिग्री, इसलिए हमने शिफ्टिंग करी। ठीक, तो रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी के कारण शिफ्ट होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा था, एक बार देख लो दूसरा क्या था, दूसरा ये क्वेश्चन था। तो दूसरा क्वेश्चन में आ जाएं। देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ये देखो बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, और ये वाटर, चूंकि वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए SN1। ठीक, अब देखो यहाँ से ये Cl- हटा, अगर माइनस हटा तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, कार्बोकैटायन। अब ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री। फिर भी बच्चों यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है हमारी नज़रों पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही माइनर कॉन्सेप्ट है। कैसे बच्चों को लगता है यार 2 डिग्री है, अगर हम शिफ्ट करेंगे तो वापस से 2 डिग्री आ जाएगा, पर ज़रा देखो बेटा क्यों शिफ्ट करते हैं। इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन के टूवर्ड्स में अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट में 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दें, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो जैसे आपने शिफ्ट करा यहाँ से H-, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप बोलो सर यहाँ पर भी तो 2 डिग्री आ गया, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, भले ही बेटा दोनों जगह 2 डिग्री है, पर आप यहाँ ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव चार्ज के टूवर्ड्स अल्फा कार्बन पे 3 और 2 5 हाइपर कॉन्जुगेशन, और ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर विल बी स्टेबल कार्बोकैटायन। समझ गए, चूंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देखते हैं। ठीक, तो बेटा ये समझ आया 2 से 2 में क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 यहाँ हाइड्रोजन 2 यहाँ हाइड्रोजन। अब इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। अब ये कार्बोकैटायन तो एक p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये वाटर का न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ये बेटा अच्छा सवाल था। ये देखो, अगर आप इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझते हैं, सीखते हैं,
तो एग्ज़ाम में फिर आपसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये वाटर H+ निकालेगा, ये बन गया अल्कोहल और ये बन गया H3O+। नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या था बेटा? हमने आपको बोला था ये चारों क्वेश्चन इतने कॉन्सेप्चुअल हैं, इन चारों में से आप कोई से भी क्वेश्चन को सीख जाते हैं तो SN1 के क्वेश्चन बेटा आपसे गलत नहीं हो सकते, क्योंकि इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बेस से क्वेश्चन अभी हम आपको करा रहे हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन जो हम लिए थे, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। समथिंग हम ऐसा कुछ बनाए थे, ठीक, आप देख लो, आप सबने नोट भी किया होगा। और ये वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो मैकेनिज्म क्या होगी? SN1। सबसे पहला काम क्या होता है? लीविंग ग्रुप हटता है। Cl- बेटा हटा तो ये बन गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये तो अब साफ साफ दिख रहा है, वाह, आप सबको अब ये समझ में भी आने लगा होगा कि कहाँ पर रीअरेंजमेंट करना है और कहाँ पर नहीं करना। आप खुद ही देखो बेटा, ये 2 डिग्री है, पर अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड से क्या हो जाएगा? रिजोनेंस स्टेबलाइज। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये देखो, ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किए और जैसे ही शिफ्ट कर दिए, ये वाला माइनस प्लस से मिल करके न्यूट्रलाइज हो गया और माइनस हटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये देखो, ये वाला प्लस इस पॉजिटिव चार्ज से रिजोनेंस स्टेबलाइज है, ये वाला इंटरमीडिएट, ये वाला इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल, रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फास्ट। अब यहाँ वाटर बड़ी तेज़ी से आके जुड़ेगा। ये वाटर अभी बोल रहा है भाई मैं तुम्हारे पास अभी नहीं आऊँगा, तुम्हारा इंटरमीडिएट बहुत कम स्टेबल है, हमको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। तो वाटर वेट कर रहा है कि भैया तुम पहले स्टेबिलिटी गेन करो। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ से क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्ट होता है। और जब हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो एलाइलिक बन गया और इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया, वाटर बड़ी तेज़ी से जाके जुड़ने लगा और रिएक्शन का रेट क्या हो गया? फास्ट हो गया। हर कोई स्टेबिलिटी वाली जगह ढूंढता है ना बेटा, कि अच्छी जगह मिले, अच्छा रैंक मिले, ऐसी रिएक्शन भी तो है। तो देखो ये गया इस इंटरमीडिएट के पास और ये जुड़ गया बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये लोन पेयर एसिडिक H निकाल करके ये देखो, ये H3O+, और जो भी Cl- चारों तरफ से सॉल्वेट कर लिया। नोट करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आखिरी के। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा देखिए, चौथा क्या था? देखो एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे थे आज। देखो बेटा SN1 का अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? हमने क्या लिया यहाँ पर, और ये Cl यहाँ जोड़े और ये CH3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक हर क्वेश्चन से सीखो बेटा, हर एक क्वेश्चन कितना कॉन्सेप्चुअल हम लाने की कोशिश किए हैं बोर्ड में। ये वीक न्यूक्लियोफाइल और SN1 का रूल है, सबसे पहले लीविंग ग्रुप हटता है। लीविंग ग्रुप हटा तो ये बन गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। वाव, ये इंटरमीडिएट आपको इंटरेस्ट डेवलप करेगा या कंफ्यूज क्रिएट करेगा। जहाँ कंफ्यूजन आता वहीं इंटरेस्ट आता है, समझ गए? अगर समझने वाले के लिए, नहीं समझने वाले के लिए कंफ्यूजन इरिटेशन भी करता है। यहाँ कंफ्यूजन ये आ सकता है बच्चों में बेटा कि ये 2 डिग्री है अभी, अगर हम इधर ले आएँ तो कितना डिग्री हो जाए? 3 डिग्री, पर इधर ले आएँ तो एलाइलिक। तो 3 डिग्री और एलाइलिक में कौन ज़्यादा स्टेबल? ये आपको सोचना है। अगर आपने सही सोच लिया तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे। तो कौन ज़्यादा स्टेबल? एलाइलिक। गुड, चूंकि अभी हमने लिखा था स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो ऐसा आपको लालच दे सकता है कि आप 3 डिग्री की तरफ जा सकते हो, पर 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल क्या है? रिजोनेंस है। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो देखो कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे आखिरी के। तो H- हटे, ये भाई साहब माइनस हट गए। वाटर बोल रहा है भैया हम आलतू फालतू जगह नहीं जुड़ने वाले, आप हमको स्टेबिलिटी गेन करके दो। ये स्टेबिलिटी आ गई, इंटरमीडिएट रिजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। अब यहाँ पर वाटर का न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बोकैटायन से, ये बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज और ये एसिडिक H निकाल करके ये अल्कोहल बन गया। ये अल्कोहल प्लस H3O+ और ये Cl- ये सॉल्वेट हो गया। नोट करो बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक, यहाँ तक क्लियर? ओके।
देखो बेटा, एक कॉन्सेप्चुअल बात समझिए, फिर अगली क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। आज हमने आप सबको SN1 की मैकेनिज्म कैसे होते हैं, SN1 की कंडीशन क्या होती हैं, SN1 में अगर इंटरमीडिएट बनता है तो रीअरेंजमेंट कैसा होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाए। समझ गए? अब इसके बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे। SN1 के कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। पर उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और सीखे SN1 का। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखो, अगर कहीं पर ये देखो सीधे डबल बॉन्ड से हैलाइड जुड़ा है लीविंग ग्रुप, ये सीधे डबल बॉन्ड से लीविंग ग्रुप जुड़ा है, या ये इसे हमने क्या नाम दिया था, ब्रिज हेड। क्या नाम दिया था? ब्रिज हेड। तो ब्रिज हेड हो, बिनाइलिक, बिनाइलिक हो, नेवर गिव अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए? सब्स्टिट्यूशन मतलब देयर इज SN1 हो या SN2। तो अभी चूंकि हम SN1 पढ़ रहे हैं तो यहाँ समझ गए ना, तो यहाँ पर नो SN1, नो SN1, नो SN1 रिएक्शन, या नॉट पॉसिबल, नो, चलिए नो रिएक्शन, नो, ऐसे सिंपल लैंग्वेज यूज करो, नो रिएक्शन। कौन सी नो रिएक्शन? SN1। समझ गए? तो मैं तो यहाँ पे ये बोलूँगा बेटा, चाहे SN1 हो चाहे SN2, बिनाइलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। क्यों डज नॉट टेक प्लेस? जरा देखो, अगर आप यहाँ पर मान लो वीक न्यूक्लियोफाइल ले लेते और इसका SN1 कराते तो Cl माइनस हटेगा तो बेंजीन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव। और अगर डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बेंजीन पे खास तौर से पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बेंजीन तो मर जाएगी बेटा। कैसे मर जाएगी? देखो कैसे, एक एक कॉन्सेप्ट समझिए। ये कार्बन अभी क्या है? sp2, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कार्बन क्या हो गया? sp, और अगर sp हो गया तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर, और लीनियर मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो गया। तो अभी डब्बा डुब्बी कितने सुंदर रिंग लग रहे, ये टूट के लीनियर हो जाएगी तो मर नहीं जाएगी। समझ गए? मीन्स डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल, और बेंजीन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अनस्टेबल नहीं, बेचारी मर जाएगी। क्यों? क्योंकि sp2 से क्या हो जाएगा? sp, और sp मतलब लीनियर, तो रिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। समझे? और सीधे यहाँ पर देखो Cl माइनस हटा तो डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। समझे? समझे कि नहीं? एक ये पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये देख सकते हो बेटा, दूसरा देखो, दूसरा कोई सा भी आप समझने की कोशिश करो। जब ये लोन पेयर स्पाई बॉन्ड से रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो सिंगल बॉन्ड डबली बॉन्ड कैरेक्टर में आएगा। अब जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? छोटी, और अगर बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो इस बॉन्ड का टूटना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर आ गया? डबली बॉन्ड। चूंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा, और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड का ब्रेक होना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन। पहला एक्सप्लेनेशन सीधे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? अनस्टेबल। अच्छा बच्चों, तीसरी बात सीखो। ये दो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तीसरी बात, ये कहीं सपने वपने में किसी दुनिया में गलती से कार्बोकटायन बन भी सकते हैं, पर ये वाला ब्रिज हेड पूरी पृथ्वी पर तो नहीं एग्जिस्ट करने वाला ऐसा इंटरमीडिएट। कहीं किसी ग्रह वह में ऐसा मिलता हो अलग बात है, पर पूरे अर्थ पे ये इंटरमीडिएट मिलने वाला नहीं है। समझ गए? गलती से बन भी सकते हैं, समझ गए, पर इसके कोई चांस नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है ये वाला इंटरमीडिएट। बोलो सर कैसे एक्सप्लेन करो? तो हम एक्सप्लेन करते हैं। आप देखो बेटा, अभी ये वाला कार्बन क्या है? sp3। अब sp3 में ये एक्सपेक्टेड एंगल क्या होना चाहिए? 109। अभी भी बेचारा मर रहा, कितना कम एंगल है, देख पा रहे हो? अरे sp3 का मतलब होना कितना चाहिए? 109 डिग्री। एक्सपेक्टेड एंगल कितना होना चाहिए? 109। इसी पोजीशन में खुद अनस्टेबल है। अब जरा सोचो, यहाँ से आपने Cl माइनस निकाल दिया, जरा सोचो, कल्पना करो बेटा, साइंस को ऐसे इमेजिन किया जाता है। अगर Cl माइनस निकला तो यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आते ये कार्बन अब क्या हो गया? sp2, और sp2 में बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 120 डिग्री। अभी कितना? 109 में मरा जा रहा है बेचारा, खुद तड़प रहा है कि मेरे दर्द को दूर करो, मुझे 109 डिग्री पे रहना है। और है कितने में? आपने तो और उसका एंगल स्ट्रेन बढ़ा दिया। 120 में तो और एंगल बढ़ गया, और एंगल बढ़ गया तो और यहाँ स्ट्रेन नहीं आ गया बेटा?
यहाँ स्ट्रेन और आ गया, और स्ट्रेन जितना आ गया उतना ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल। स्ट्रेन के कारण ये तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट हो जाए। इसलिए ब्रिज हेड कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल नहीं बेटा, हाईली अनस्टेबल। इसलिए तीनों इंटरमीडिएट के टुवर्ड्स रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती बेटा। कौन सी रिएक्शन नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में SN1 भी आते हैं और SN2 भी आते हैं। तो रीजन क्लियर हो गया, SN1 क्यों नहीं देते या SN2 क्यों नहीं देते, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, समझ गए। शाबाश बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।